अस्सलामुअलैकुम माई क्यूट एंड स्वीट फ्रेंड्स, कैन यू बी माई लवर का पार्ट 5 लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हमने देखा था विंग 5 साल बाद इंडिया आता है और आके देखता है बहुत कुछ बदल गया है, पर दिल के किसी एक कोने में अभी भी वैसे का वैसा था लान वांगजी। इंडिया वापस आकर वही कॉलेज रोड, वही कैंटीन, वही मंदिर के पास वाली चाय की दुकान, सब कुछ सेम था, बस लान वांगजी नहीं था। विंग को पता चलता है वांगजी अब प्रोफेसर बन चुका है, शांत, डिसिप्लिन, पर अब भी अकेला। शाम का वक्त था, कॉलेज के बाहर वाली चाय की दुकान, जहाँ कभी विंग बिना पैसे दिए चाय पी जाता था और वांगजी चुपचाप बिल दे देता था। तभी उसकी नज़र पड़ी वांगजी दूसरी तरफ रोड के पास खड़ा था, फॉर्मल कपड़े, शांत चेहरा और उंगली में एक रिंग। ये देखकर विंग का दिल जोर से धड़क गया। रिंग? शादी? उसने आंखें झपकाकर दोबारा देखा। रिंग अब भी वहाँ थी। दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। गलतफहमी। विंग ने अपनी चाय छोड़ दी, होठों पर वही पुरानी हंसी लाने की कोशिश की, पर इस बार वो टिक नहीं पाई। तो आखिरकार तुमने किसी और के साथ, ये बोलकर चुप हो गया। उसे याद आया लानवांग जी का डिसिप्लिन होना, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी। मुझ जैसा इंसान कब तक वेट करता। उस रात विंग घर चला गया और पहली बार उसने वांग जी को देखकर भी नहीं मिला। रात का दर्द, कमरे में अंधेरा था। विंग बेड पर बैठा अपनी पुरानी रिंग को देख रहा था, जो उसने कभी पहनाने की हिम्मत ही नहीं की। आंसू चुपचाप गिर रहे थे। अच्छा है, उसने खुद से कहा, लंजन खुश होगा, पर दिल ये बात मान ही नहीं रहा था। कॉलेज कॉरिडोर में अचानक सामना हो जाता है, विंग और वांगजी आमने सामने। वांगजी रुक जाता है, आंखें उठी हुई, और 5 साल बाद का दर्द एक पल में उभर आता है। वांगजी स्लो, कंट्रोल वॉइस लेके बोलता है, तुम वापस आ गए। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस एक थकन भरा सच। हाँ, पर बहुत देर से विंग को तब समझ आता है। 5 साल फॉरेन में सक्सेस मिला, पर सुकून नहीं। खड़े होकर विंग सोचता है, अगर मैं उस दिन रुक गया होता तो वांगजी भी हर रोज़ वही पुरानी डायरी खोलता है, जिसमें सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, विंग। वांगजी रेलिंग के पास खड़ा था, हाथ में वही पुरानी डायरी जो उसने कभी किसी और को दिखाई ही नहीं। विंग धीरे से बोलता है, लॉन्चन, मुझे पता है मैं 5 साल पहले बस चला गया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं तुम्हें लास्ट टाइम मिलने नहीं आया, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्यों चला गया। तुम्हें ना बोलकर। मेरा डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका हार्ट अटैक आया था। तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। विंग और भी बोलता है, मैं फॉरेन में तुम्हें रोज़ याद करती थी। पर वांगजी की आवाज़ शांत थी, पर काँप रही थी, और बोलने लगा, तुमने बताया क्यों नहीं? कॉल भी तो कर सकते थे, मैसेज भी तो कर सकते थे। विंग का गला भर आया और बोला, मैं डर गया था। उसने सच बोल दिया। तुम्हारी आंखों में जो था, मैं उसका जवाब देने के लायक नहीं था। वांगजी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दर्द। लान वांगजी ने बोला, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सच। विंग एक कदम आगे बढ़ा। फॉरेन में जाकर सब मिला, डिग्री, जॉब, नाम। उसकी आवाज़ टूटने लगी। पर हर रात एक ही ख्याल आता है, अगर मैं रुक गया होता तो शायद मैं तुम्हें खो ना देता। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। विंग रो रहा था, बिना हंसी, बिना मजाक। लंजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये शब्द कहना आसान नहीं था, पर आज वो भागना नहीं चाहता था और बोलने लगा, मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। और चुप हो गया, सिर्फ हवा की आवाज़। वांगजी ने डायरी बंद कर दी और धीरे से बोला,
मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। हर दिन, हर साल, और जब लगा कि भूल गया हूँ तब तुम वापस आ गए। विंग ने आंखें बंद कर ली और बोलने लगा, मैं वापस इसलिए आया, उसने कहा, क्योंकि अगर मैं आज भी नहीं कहा तो ज़िंदगी भर पछताता। वांग जी ने एक कदम आगे बढ़कर विंग का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, इस बार भागना मत, नहीं तो मैं फिर से टूट जाऊंगा। तब विंग ने अपने नज़र झुका ली, फिर अचानक बोल पड़ा, कॉन्ग्रेट्स। तो वांग जी बोलता है, किस बात के लिए? विंग ने उंगली की तरफ इशारा किया, शादी के लिए। वांग जी ने अपना हाथ देखा, फिर धीरे से बोलने लगा, ये शादी की रिंग नहीं है, ये माँ की है। विंग ने आंखें उठाई। वांग जी ने शांत आवाज़ में कहा, उन्होंने कहा था पहने रहने को। उन्हें ऑपरेशन के बाद डर लगता है, इसलिए उन्होंने मुझे ये रिंग दी। विंग का सारा गुस्सा, सारा तकलीफ एक साथ बाहर आ गई। तो तुमने सीधा क्यों नहीं बताया? विंग ने पूछा वांग जी से। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वांग जी एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुमने पूछा ही नहीं। विंग ने आंखें बंद कर ली और बोलने लगा, मैं डर गया था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, इस बार हाथ नहीं छोड़ूंगा। और भी बोला, तुम्हारे बिना शादी कभी नहीं। विंग आंसू के बीच हंसी छोड़ती, लांजन, तुम सच में जान ले लोगे एक दिन। वांग जी ने बस इतना कहा, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शाम का वक्त था, वही पुरानी जगह, कॉलेज के पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ कभी विंग ने हंसी में कहा था, शादी शादी वाले बातें मत करो लांजन। आज वही जगह, वही बातें। वांग जी शांत खड़ा था, पर उसके हाथ थोड़ा काँप रहे थे। विंग सामने बैठा था, घस पर पैर मोड़कर, अभी भी थोड़ा नर्वस। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? विंग मजाक में पूछा। वांग जी ने एक गहरी सांस ली, यही तुम सच बोलते हो। विंग चुप हो गया। वो पल वांग जी ने धीरे से जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, कोई चमक नहीं, सिंपल और साफ, बिल्कुल उसकी तरह। विंग की हंसी रुक गई। लंजन, वांग जी ने बॉक्स खोला। रिंग सॉफ्ट गोल्ड की थी, अंदर एनग्राविंग था। वांग जी ने घुटनों के बल बैठ गया। विंग की सांस अटक गई। अरे तुम ये, वांग जी ने आंखों में देखकर कहा, तुम 5 साल दूर थे। उसकी आवाज़ स्टेडी थी, पर तुम कभी मेरे फ्यूचर से दूर नहीं रहे। विंग की आंख भीग गई। वांग जी ने बोला, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, मैं इमोशन दिखाता नहीं। इमोशन कैसे दिखाता है वो मैं नहीं जानती, पर धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा। विंग, तुम साथ हो तो मैं सब कुछ कर पाऊँगा। वांग जी ने रिंग आगे बढ़ाई। विंग, क्या तुम मेरे साथ घर, जिंदगी और बुढ़ापा शेयर करोगे? विंग रो दिया पूरे दिल से। तभी विंग ने कहा, तुमने इतना सिंपल क्यों रखा है? वह आंसुओं के बीच हंसा, मुझे तो ड्रामा की आदत है। वांग जी ने सिर्फ कहा, तुम हो ना ड्रामा के लिए? विंग ने हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, उसने बिना एक पल सच कहा है लंजन। वांग जी ने रिंग पहनाने ही जा रहा था, तभी विंग बोलता है, हमारे घर वालों को नहीं पता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वांग जी कहता है, ओके, तो हम दोनों पहले तुम्हारे मॉम डैड से इजाज़त लेंगे, और मेरे मॉम को लेके मुझे कोई टेंशन नहीं है। विंग ने पूछा, क्यों? तो वांग जी ने बोला, मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करता है। शाम का वक्त था, घर में शांति थी, टीवी धीमी आवाज़ पर चल रहा था और किचन से मॉम के हाथ की चाय की खुशबू आ रही थी। विंग आज अनयूजुअली चुप था। उसके डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बोलने लगा, तुम इतना शांत कैसे हो? कुछ कहना है क्या? विंग ने गहरी सांस ली। ये लेक्चर देने वाला पल नहीं था, ये सच बोलने का पल था। मॉम, डैड, उसकी आवाज़ काँप रही थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। माँ ने तुरंत चाय रख दी और बोला, तबीयत ठीक है बेटा?
तो विंग ने मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, बस ज़िंदगी ठीक करनी है। डैड ने न्यूज़पेपर बंद कर दिया और पूछा, विंग, बोलो विंग, क्या हुआ है? कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। तभी विंग बोलता है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मैडम यू के आंखें चमक उठी। अच्छा, कौन है और कब से चल रहा है? विंग थोड़ा घबराते हुए बोला, काफ़ी टाइम से, पर मैंने एक्सेप्ट करने में देर कर दी। डैड शांत थे और पूछा, नाम क्या है? विंग ने सीधा कहा, लान वांगजी। एक पल के लिए कमरा चुप हो गया। विंग ने तुरंत ये बोलना शुरू किया जैसे अगर रुक गए तो हिम्मत टूट जाएगी। मैडम यू ने बोला, अच्छा लान वांगजी, पर वो तुम्हें सच में पसंद करता है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। वो कितना शांत है, कितना कम बोलता है। तभी विंग बोलता है, हाँ मॉम, वो प्रोफेसर बन गया है। हाँ जानता हूँ, वो बहुत शांत है और थोड़ा ज़िद्दी भी, उसने कहा। पर मॉम, जब मैं गलत होता हूँ तो वो मुझे छोड़ता नहीं, और जब मैं टूट जाता हूँ वो बिना बोले साथ खड़ा रहता है। उसकी आंखें भीग गई और बोलने लगा, जब मैं 5 साल दूर चला गया था फिर भी उसने इंतज़ार किया। आज मैं जो हूँ उसी की वजह से हूँ। डैड ने धीरे से पूछा, वो तुमसे प्यार करता है? तब विंग ने बिना हिचकिचाए कहा, बहुत। मॉम ने गहरी नज़र से देखा और पूछा, तुम खुश हो? तभी विंग की आवाज़ मजबूत हो गया, हाँ मॉम, इस पर सच में मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।